Today I'm going to speak about why Jesus came. आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ इस शीर्षक के बारे में कि यीशु मसीह असलियत में आया क्यों। But before I speak about the reason why Jesus came, पर मैं आपको ये कारण बताने से पहले कि यीशु मसीह के आगमन का कारण बताने से पहले it's very important for us to understand the importance of names. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नाम है, आपको एक नाम दिया गया, मुझे नाम दिया गया, यीशु मसीह को जो नाम दिया गया, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। Names signifies as an identifier to people. जो नाम है वो एक तरीके से आपकी पहचान बन जाता है कि आप वही हैं शायद। If I look here and I say, अगर मैं अपनी पता नहीं क्या बोलेगा, if I look अपनी बीवी को मैं देखूं और बोलूं and I say, Tina, let's go. टीना चलो, Tina, let's go. Why टीना not? चलो, What's going to happen? क्या होगा? She's going to think I'm mental, उसको लगेगा मैं कोई पागल हूँ जो किसी को नाम लगा रहा हूँ, बुला or she's रहा going to हूँ। look somewhere else and think that I'm calling somebody else. इधर उधर शायद देखेगी ये कि ये शायद पीछे मेरे कोई खड़ा होगा, उसको बुला रहा होगा। Names have a very important purpose. नाम जो है आपका, उसका एक बहुत ही जरूरी एक कारण है। Names are something that identify an individual. आपका जो नाम है वो आपकी पूर्ण पहचान बन जाता है। And if you are a Malayali, और अगर आप मलयाली हैं, names have a very good connection. नाम आपको आपके गांव से, आपके परिवार से, आपके दादा परदादा इन लोगों से जोड़ता है। पापा का नाम बिजू, पापा का नाम, योर फादर्स नेम इज बिजू, मम्मी का नाम लिली, योर मॉम्स नेम इज मिली, बिल्ली, बिली, नहीं लिली लिली, लिली, बिली, मिली, व्हाटएवर यू लाइक। तो फिर बच्चे का नाम बिल्ली। तो योर सन्स नेम विल बी बिली, बिजू प्लस लिली इज बिली। समझ में नहीं आया आपको? नहीं आया, okay, you didn't प्लस get it. लिली, बिजू का बी, लिली का ली, बिल्ली। That's what I said. I said आप दोनों माता पिता के नाम जोड़कर हम बना देते हैं बिली। It has an important significance in our heart. हमारे दिलों में भी एक खास एक महत्व है नाम का। My name is Ranjit. मेरा नाम रंजीत है। Especially in North India, it's not a very favorable name. उत्तर भारत में इस नाम का कोई अच्छा रेप्यूटेशन नहीं है, रंजीत। मेरे को देख के बोलते तुम रंजीत हो। People look at me and they give me a look. They just give me a very weird look. That तुम्हारे नाम में ही अश्लीलता है। Your name only is a name of a very pervert character. in तुम्हारा Hindi नाम movie. भारत देश में जाना जाता है कि तुम सबसे बड़े। Oh my gosh, I don't want to talk. You know, in North India, your name is known for, is attached to a very bad thing. But I wasn't called Ranjit because of that. पर मेरा जो नाम है रंजीत, वो उस व्यक्ति के से नहीं लिया गया था। I was मेरा called Ranjit because my grandfather's name was Ranjit. और मुझे रंजीत मेरा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि मेरे दादा का, मेरे पिता के पिता का नाम रंजीत था। So name holds a very important significance in a life of an individual. तो एक व्यक्ति का जो नाम रखा गया है उसका कोई महत्व है, कोई कारण है। And today I want you to know in old history, और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने शास्त्र में names were even more important. नामों का एक बहुत ही गहरा कारण होता था कि एक व्यक्ति को नाम दिया गया है तो क्यों दिया गया है। Because a name used to signify what we wanted or intended our children to become. और वो जो नाम था वो ये दर्शाता था कि मैं अपने बेटे का ये नाम रख रहा हूँ ताकि जीवन में वो ऐसा कुछ करे। Let's turn to Matthew chapter 1 verse 21. अगर हम मत्ती का पहला जो अध्याय है उसमें जाएंगे 21वें वचन में, In that same way, उसी प्रकार out of born of a virgin through the power of the Holy Spirit, वह पुत्र जनेगी और तू उसका कंटिन्यू, सॉरी मैं बोल born, मैं भी वर्स नहीं पढ़ा। okay. So, born of a virgin through the power of the Holy Spirit. और यीशु का नाम रखा गया, जो नाम रखा गया एक बेटे का, वो एक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कुंवारी के द्वारा हुआ था। And it says in verse 21 like this, और 21वें वचन में ये कहा जाता है, She will bear a son
वो एक पुत्र जनेगी, and you will call his name Jesus. तो उसका नाम यीशु रखना. उसके बाद there's written why his name will be called Jesus. Right after that, आप ये देखेंगे कि उसका नाम यीशु रखने के लिए क्यों कहा गया था मरियम को. For he will save his people from sins. क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार कराएगा. Why did Jesus come? यीशु मसीह क्यों आया? क्यों आया? To save us from our sins. हमारे पापों से हमारा उद्धार कराने के लिए, हमारे पापों से हमारा छुटकारा दिलाने के लिए. In the Old Testament, पुराने शास्त्र में he was known as Joshua, उसको यशुआ के नाम से जाना जाता था. which in typical terms described how Joshua was the one who took the people of Israel from the wilderness and took them to the promised land, like Jesus would take us from nothing into eternal life, from darkness into light, from the mighty clay to the rock to stay. क्योंकि जिस प्रकार यशुआ हमको एक पुराने नियम में, पुराने शास्त्र में लेकर गया था इज़राइल के लोगों को उनके वायदे के देश में, उसी प्रकार नए वचन में आज के समय में, आज के सालों में यीशु मसीह हमको लेकर जाएगा अंधकार से प्रकाश की ओर. So you need to know that Jesus' main name means to deliver or to rescue. अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि यीशु जो नाम है उसका मतलब ये है जो आपको छुड़ाने वाला है, जो आपको बचाने वाला है. When you think about the Coast Guard, हम जब उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो बड़े-बड़े समुद्रों के आसपास लोगों को डूबने से बचाने के लिए होते हैं, कोस्ट गार्ड का लोगों का एकमात्र ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका ऑब्जेक्टिव है कि जो डूबने वाले लोग हैं उनको वो बचा सकते हैं. सही बोल रहा हूं? The only reason a coast guard is present on an ocean shore or a sea bank is to rescue people from drowning. A doctor is in the hospital to save your life. और एक जो डॉक्टर होता है, चिकित्सक होता है अस्पताल में, वो वहाँ क्यों है? एक ही कारण से कि वो आपको बीमारी से बचा सके, आपको मौत से बचा सके. And in the same way, और उसी प्रकार Jesus' primary goal यीशु मसीह के आने का एक ही कारण है, is to deliver you from your और sins. वो है आपको आपके पाप से छुड़ाने का. Hallelujah. हालेलुया. You may know this, but many of us don't practice this. हम इस बात को हम जानते तो हैं कि हाँ यीशु मसीह हमें पापों से छुड़ाने आए हैं, पर क्या हम यीशु मसीह को अपने जीवन में, रोजमर्रा जीवन में उसी प्रकार अपनाते हैं कि आज यीशु मसीह मुझे मेरे पाप से छुड़वाएगा? Why am I saying this? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? Ask yourself, अपने आप से पूछिए. why do you call on Jesus? आप यीशु मसीह को जब आवाज लगाते हैं अपनी प्रार्थना में, यीशु किस कारण से लगाते हैं? पूछिए अपने आप. You want Jesus to save you from your emotional problems. आप चाहते हैं यीशु मसीह आपको आपके जो दुख है मन में उससे बचाएं, You want Jesus to save you from your family problems. ताकि आपकी जो पारिवारिक मुश्किलें हैं उससे बचाएं. You want Jesus to save you from your financial problems. आपकी जो पैसों की शायद आपको दिक्कत है जीवन में, आपको पैसों की जरूरत है, उसके लिए आप परमेश्वर को आवाज लगा रहे हैं. And I'm telling you that Jesus can save you from all those problems plus more. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह में सामर्थ है आपको हर एक इस पारिवारिक मुश्किल, पैसे की मुश्किल, इन सब मुश्किलों से और कहीं ज्यादा मुश्किलों से वो आपको छुड़ा सकता है. But let me tell you today, on the first Sundays of 2025, that Jesus came only to save you from your sin. पर ये आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आपको शुरुआत में ले जाना चाहता हूँ कि ये सब मुश्किलें ही नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह सबसे पहले आपको आपके पापों से छुटकारा दिलाने के लिए आया है. I see many preachers and teachers and churches talking about the fact that Jesus can give you this, Jesus can give you that, Jesus can heal you from this, Jesus can heal you from that. But if I know why my Jesus has come to this world, it is to do all of those, but centrally and primarily He has come to save me and you from the sins of our world and आजकल our की बहुत lives. प्रचार होते हैं कि परमेश्वर आपको आज चंगाई देगा, आपको बीमारी से छुड़वाएगा, आपको पैसा देगा, आपकी जिंदगी को बदल देगा. हाँ, यीशु मसीह ये सब करने के लिए आया है आपके जीवन के लिए,
पर ये ना भूलिए, 2 कदम पीछे लीजिए और याद रखिए कि यीशु मसीह का सबसे पहला उद्देश्य हमारे जीवन में कदम रखने का यही है कि वो आपको आपके पापों के जकड़ से छुड़वा सके। Amen. Mark chapter 5 talks about this very important miracle that happened. मार्कुस की किताब है, उसका 5वां अध्याय में एक बहुत अद्भुत कार्य, एक अद्भुत चमत्कार किया था। When these यीशु 4 मसीह ने। friends, they bring down a paralytic from the roof of a house and they put him down, and you know what Jesus says? Jesus says that I forgive your sins. और जब एक व्यक्ति जिसको काफी समय से एक बहुत खराब बीमारी थी, उसको ऊपर से लेकर नीचे यीशु मसीह के चरणों में लाए, तो यीशु मसीह ने उसकी बीमारी से बात नहीं करी, पर उसको ये बोला कि मैं तुझे तेरे पापों से आज छुटकारा दे रहा हूँ। What was the biggest problem that the Pharisees had with Jesus? सबसे बड़ा द्वेष जो फरीसियों का था यीशु मसीह से यही था। It wasn't the fact that he was a healer. ये उनको दिक्कत नहीं थी कि वो चंगाई दे रहा है। It wasn't the fact that he was feeding people. फरीसियों को ये दिक्कत नहीं थी कि तू ये 5000 लोगों को खाना क्यों खिला The रहा है। biggest problem that the Pharisees had, that who is this guy who is able to forgive my sins and give me eternal life? क्योंकि फरीसियों को यही दिक्कत थी कि ये कौन है यीशु जो कल का लड़का आया है, जो मेरे पापों को माफ कर रहा है और मुझे अनंत काल जीवन सिखा रहा है। Because today I want to let you know that Jesus has first and foremost come to address and to eradicate and to solve the problem of your sin in your life. क्योंकि आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का आगमन इस संसार में सबसे पहले इसी उद्देश्य को लेकर हुआ था कि वो आपके जीवन का हिस्सा बनेगा, उसका राजा बनेगा और आपको पापों से छुटकारा दिलाएगा। He has not come here to give you a house. He has not come here to give you a car. He's not come here to make you financially stable. He's not come here to heal you from cancer alone. He has come here to give you eternal life. He has come here to give you a new hope and a future in Christ Jesus. That is the reason why Jesus came to this world. आपकी गाड़ियां, आपकी चंगाई, आपका पैसा, वो सब बात की बात है। यीशु मसीह आपके जीवन में इसलिए आया है ताकि वो आपकी आत्मा को चंगाई दे सके, आपको पापों से छुड़ा सके और आपको ये आशा बंधा सके कि आने वाला जीवन इस जीवन से बेहतर और अनंत काल का जीवन होगा। Many times we forget the centrality of the message of the gospel, which is Jesus. And if it's Jesus, it is Jesus Christ trying to change your life and to eradicate sin from your life. हम कई बार हमारा जो सुसमाचार है उसके केंद्र बिंदु को भूल जाते हैं, तो आज हम अपनी आत्माओं और मनों को उसके केंद्र बिंदु पे लाएं कि यीशु मसीह आया है हमारे जीवनों को बदलने के लिए, हमारे जीवन से पाप की जकड़न को छुड़ाने के लिए। Why did Jesus come to save us from our sins? तो यीशु मसीह हमें हमारे पाप से क्यों छुड़ाने आया है? It's a very important question. ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है कि भाई क्या मुश्किल है अगर पाप में रहूं तो क्या हो गया, क्यों छुड़ाना चाहता है यीशु मसीह हमें To पाप से? understand that, वो समझने के लिए we need to understand that we have been exposed to sin in 3 ways. हमें ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार पाप जो है हमारे जीवन में घात लगाता है। The first sin that is already present in our life is from Adam. जो पहला पाप हमारे जीवन में जिसने घात लगाई वो है आदम के द्वारा, जो हम अपने जन्म के साथ उस पाप को लेकर पैदा When we होते are हैं। born into this world, we are already born with sin because Adam was born. Through Adam, we are all born with sin. और हम सब क्योंकि आदम की आने वाली पुश्ते में से एक हैं, जो आदम का पाप था, हम वही पाप अपने मनों में लेकर पैदा हुए हैं। So you may say, why is it my fault, Ranjit? If Adam did a mistake, why am I paying for all the problems? And why am I suffering from the sin that Adam did back in the day? तो आप तो ऐसा कह सकते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है रंजीत, कि आदम के पाप की वजह को मुझे अभी भी मुश्किलें भोगनी पड़ रही हैं। The second is the sin that we inherit from our families. और दूसरा है जो हमें एक तरीके से हमारे को मिलता है हमारे माँ बाप से, हमारे माता पिता से। I want you to know, many of you don't think you only inherited the good looks of your parents. आपको अगर ये लगता है कि आप अपने माता पिता के अच्छी सुंदर अच्छी कटकाठी लेकर सिर्फ पैदा हुए हैं, ये आपकी गलत फहमी है। You have also inherited their sin. आप उनके पाप को भी लेकर पैदा हुए हैं। Have you noticed that? आपने क्या कभी इस बात को देखा है?
You see the same cycle repeating in your life that had repeated in your parents' life. जो चरित्र हैं, जो जिस तरीके की चीजें, जिस तरीके की मुश्किलें, जिस तरीके की बुराइयां आपके माता पिता जिससे जूझते हैं, आप भी अपने इस जीवन में उन्हीं तरीके की बुराइयों से जूझ रहे हैं. I've seen so many people that have been born alcoholics and their son is an alcoholic and their next son is an alcoholic because there's a curse of alcoholism in their family. क्योंकि एक श्राप है पीढ़ियों में, उसकी वजह से माँ पिता, उसका बेटा, उसका भी बेटा शराब में पड़ा रहता है. I've seen the curse of cancer in the lives of family after family. पीढ़ी दर पीढ़ी हम देखते हैं कि लोगों की मृत्यु होती है कैंसर की वजह से. I've seen God attack the male of every family. हमने देखा है कि बार बार मेल हर मर्द को पीढ़ी पे पीढ़ी शैतान अटैक करता है क्योंकि उस पे श्राप है. ऐसा you would have seen families where generation after generation the males of the family, the masculinity of the family is attacked by the enemy. And it goes on and on. और फिर वो चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो पाप का प्रभाव चलता रहता है. रंजीत, what should I do? मैं पैदा हो गया इस परिवार में, इसमें मेरी क्या गलती है? Why is it my problem? रंजीत, इसमें मेरी क्या गलती है? How is it my fault कि I was born in this family which had so many generational curses or generational sins? So there is sin imputed. तो एक है जिस पाप के साथ आप पैदा हुए हैं, There's sin inherited. और एक ऐसा पाप है जो आपको विरासत में मिला है, And finally there is sin practiced. और एक होता है जो पाप आप खुद अपनी मर्जी से करते हैं. All the stuff that me and you do that we should not do, we are doing it on our own stead. वो सब चीजें जो हम करते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, जो हमें पता है कि हमें नहीं करनी चाहिए. So what am I trying to say? तो आज मैं आपसे क्या कहना, इतना बातचीत कर रहा हूँ, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा We हूँ. come to the Lord for us to heal our family. हम आते हैं यीशु मसीह के पास कि आप हमारे परिवार को बदल दीजिए, But we have the sin of anger. पर हमारे अंदर खुद एक बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने का पाप है. We have the sin of pride. हमारे अंदर घमंड, अहंकार का एक बहुत बड़ा पाप है. We are always not wanting to address the root of the problem. हम हमेशा यीशु मसीह के पास वो बातें लेकर आते हैं जो इतनी महत्व की नहीं है, पर ये भूल जाते हैं कि पहले हमें यीशु मसीह को हमको बदलने देना है. Every issue that you're facing in your life today, I want to tell you, in some way, indirectly or directly, is connected to a sin problem in your life. आपके जीवन में मैं पहले से ही आपको आज बता देता हूँ, जो भी मुश्किलों से आप होकर गुजर रहे हैं, हो सकता है कि वो आपका जो पाप है आपके इन 3 कारणों से, उस वजह से हो. It's like a flu. ये एक जैसे कि एक वायरल होता है, उस जैसे कोरोना फ्लू वैसे है. You know you can catch a flu because your immunity is weak. आप जानते हैं ना ये कि आपको एक वायरल जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है क्योंकि आपके शरीर में इतना ताकत नहीं है कि वो उस इन्फेक्शन से लड़ सके. The second way you can get a flu is by somebody who achoo in your face. कोई आपके मुंह पर छींक दे तो आपको पता है कि अब आपको 3-4 दिन में अब आपको भी फ्लू के सिम्टम्स, फ्लू आने लग जाएगा. Or secondly, you can go into an environment where there is a lot of people that have flu and you're going to catch the flu. या आप एक ऐसे वातावरण में जाएं जहां पर आपको पता है कि लोग बीमार हैं तो आप भी बीमार हो जाएंगे. Whether your sin was inherited, या तो आपका पाप आपको विरासत में मिला है, whether your friend gave you your sin, या फिर आपकी गलत जो आपने गलत संगति रखी हुई है जिस, or whether you were in an environment which was sinful. या फिर आप एक ऐसे वातावरण में है जहां पर पाप को बहुत ही हल्का माना जाता है कि No कोई matter बात नहीं. where it is, the virus is the same. पर आप इस बात को समझ लीजिए कि जो कीटाणु है पाप का, इन तीनों स्थितियों में वो एक ही है. So no matter what you're going through in your life, you should ask yourself this question, and that's why I'm preaching this message, that we need to address the root of the problem than worry about the rotten fruit on the tree of our life. हमें ये और इस बात को आज मैं आपसे ये बातचीत इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि आपको अपनी प्रार्थना में यीशु मसीह के साथ जाकर उस पाप को जड़ से निकाल देना है, ना कि ये बोलना है कि मेरे सड़े फल को ठीक कर दे, सड़े फल को ठीक कर दे. We all need to address that sin in our life. जो पाप है, जो हमारे जड़ को खराब कर रहा है, हमारे जीवन के पेड़ को, हमें वो यीशु मसीह के सामने लेकर जाना है. You're asking the Lord, God, I want to be a better husband. आप यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि मुझे एक बेहतर पति बनना है या बेहतर पत्नी बनना है. But you're not letting to go of the sin of alcoholism in your life. पर आप ये अपने पाप के बारे में यीशु मसीह से कुछ बात नहीं करते हैं कि मुझे शराब पीने की आदत है, उससे छुटकारा दे दीजिए. You want to love your children better. आप अपने बच्चों को और भी ज्यादा अधिकतम प्रेम दिखाना But चाहते the हैं, sin of pride is in your life.
पर आपके जीवन में अहंकार का पाप है। You want God to take away your debt, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उधारी से छुटकारा दे दे, but the sin of you spending money is still in your life. पर आप अधिकतम खर्चा करने वाले व्यक्ति हैं, उस पाप में है, उस बारे में आप यीशु मसीह से बातचीत नहीं करना चाहते। All sin is encapsulated in the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. अगर आप अपने पापों को देखेंगे, अगर हम अपने पापों को देखें तो वो हमारे पाप होंगे, या तो हमारे जिससे हम देखते हैं, हमारे शारीरिक सुख, उसी चीजों से हमारे पाप जन्म लेते हैं। Every problem that you're facing right now is somewhere, somehow connected to some internal rooted issue that you have in your life. हमारे जीवन में, अगर आप अपने जीवन में किसी मुश्किल से होकर गुजर रहे हैं और आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी उस स्थिति को बदल दे, अपनी सोच को बदलिए और अंदर झांक कर देखिए कि क्या कोई ऐसी जड़ है पाप की जो मेरे मन में बिल्कुल अंदर तक जा चुकी है। That's why Jesus is interested to fix our sin problem. इसीलिए यीशु मसीह सबसे पहले हमारे पाप को, हम जो पाप को हल्के में लेते हैं, उस तरीके की चीजों को जड़ से निकालने के लिए खड़ा है। Jesus wants to heal the root of our issue. परमेश्वर यीशु मसीह खड़ा है कि वो हमारी जड़ से हमको चंगाई दे, ना कि सिर्फ हमारे फल को ठीक कर दे। So I'm going to come to a close on how this revelation can help each one of us today. तो आखिरी में मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि ये अगर आपको परमेश्वर ने आपसे इस बारे में बातचीत करी है, अगर आप इस बात को समझ पाए हैं, तो ये वचन आपको सहायता कैसे कर सकता है। Romans 6 says like this, रोमियो 6 की किताब कहती है, the wages of sin is death. हम अगर पाप करते हैं तो उसके बदले में हमको मृत्यु ही मिलेगी। I want you to know that, does this mean physical death? क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम पाप करेंगे तो उसी समय हमारी शारीरिक मृत्यु हो जाएगी और हम मर जाएंगे? क्या इस वचन का ये मतलब है? In some cases I have seen that, yes. कुछ स्थितियों में मैंने ऐसा देखा है। But the wages of sin will lead you to separation from God. पर आपको, अगर आप पाप में बहुत ही खुश हैं, अगर आपको लगता है कोई बड़ी बात नहीं है और पाप के जीवन में जीते रहेंगे, तो परमेश्वर और आपके बीच में आपकी तरफ से एक अलगाव आ जाएगा। But what happens to you when you keep on sinning? और जब आप पाप करते रहेंगे, There is a psychological death. क्योंकि परमेश्वर और आपके बीच में आपकी तरफ से अलगाव आ गया है, आपको मानसिक मृत्यु आएगी। There's an emotional and mental आपको- death. आपकी जो आप जैसे आप जो अपने सोच में आप मर जाएंगे, And you will see that slowly you will see an internal death in your life. और आपको ऐसे लगने लगेगा कि आप शारीरिक रूप से तो जीवित हैं, पर अंदर से आपको वो जीवन महसूस नहीं होता, वो खुशी महसूस नहीं होती। So in this brand new year of 2025, तो इस नए साल 2025 में what do we need to ask the Lord? आपको यीशु मसीह से, आपको और मुझे यीशु मसीह से क्या मांगना है? God came to give us abundant life. यीशु मसीह हम आपको और मुझे एक बहुतायत का जीवन देने को आया है। Amen. Amen. God came to give us an abundant life. आपको फिर याद दिला रहा हूं, यीशु मसीह आपको और मुझे एक बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। Jesus came not only to overcome the penalty of sin, यीशु मसीह सिर्फ आपके पाप का उद्धार चुकता करने के लिए नहीं आया है, he also came to give you the power to overcome that sin in your life. वो आपको वो सामर्थ भी देने आया है जिसके द्वारा आप उस पाप पर विजय पा सकते हैं। I don't know if you understood that statement. That's a very important statement of my sermon. मैं इस प्रचार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये मैं मुझे नहीं पता आपको समझ आई है कि नहीं आई है। यीशु मसीह सिर्फ आपके पापों का चुकता करके आपको उद्धार देने के लिए नहीं आया है, मगर आपको सामर्थ देने के लिए आया है उसके नाम पे। जब आप यीशु मसीह का नाम बुलाएंगे, यीशु मसीह आपको पापों से सिर्फ बचाने के लिए नहीं आया है, मगर यीशु मसीह आपको उस पाप के वजह से जो भी बीमारी आपके जीवन में आई, उससे आपको सामर्थ करके उस पे जयवंत होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया, ताली बजाइए। डोंट बी डिसहार्टेंड बाय सम गाय सेइंग समथिंग। वी हैव, अरे क्या हो गया, ज्यादा तो नहीं ताली बजा लिया। God has come for that. God has come for that.
Jesus has come for that. यीशु मसीह उसी के लिए आया है। Jesus has come to give you the power to overcome any situation which is making you feel that you are heading towards death. आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि यीशु Hallelujah. मसीह आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह सिर्फ आपको पाप से छुटकारा दिलाने के लिए नहीं आया है, पर साथ ही साथ आप में वो सामर्थ भी यीशु मसीह ने डाल दिया है जिससे आप एक जीवन से भी बढ़कर जीवन जिएंगे। Many of you living in guilt right now, God is saying that I'm going to make you an overcomer over that in आपको Jesus' लग रहा है कि name. आपकी गलतियों की वजह से शायद आप शर्मनाक जीवन जी रहे हो, परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे उस शर्म से जितवाऊंगा, तू जीवन से भी बढ़कर आगे Jesus has निकलेगा। not only given you the ability to give you eternal life, but He has made you more than a conqueror in this world that we're living in. अनंत जीवन आ रहा है, पर जब आप उस अनंत जीवन तक पहुंचेंगे आपकी चाल एक जीवन से भी बढ़कर वाली व्यक्ति की होनी चाहिए। How is that going to happen? वो कैसे होगा? Many of us have cancer, हमें बहुत हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों को यहाँ पे बीमारी हो, कुछ लोगों को कैंसर होता है and because of cancer, we get a headache, और कैंसर की वजह से हमारा सर दुख रहा है and we are going on popping Saridon after Saridon. और हम सर दर्द की दवाई लिए जा रहे हैं। Will it help? क्या इससे कोई सहायता होगी? Let's get to the root of the problem. हमें कैंसर को ही जड़ से हटा देना है And God is willing to do that. और ये आज की आपका सुसमाचार यही है कि यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए वो करने को पूरे दिल से तैयार है। Satan came to steal, kill, and destroy. शैतान आया है आपके जीवन से चुराने के लिए, आपको मृत्यु देने के लिए, आपको बिल्कुल बर्बाद करने के But लिए। God came to give you life. पर यीशु मसीह आया है आपको सत्य जीवन देने के लिए। God came to give you abundant life. एक भरपूरी का जीवन। How is that going to happen? वो कैसे होगा? वो भरपूरी के जीवन में हम कैसे चलेंगे? Maybe you want to listen to me that this is going to be the most financially prosperous year for you. अब हो सकता है कि मुझसे आप ये चाहते हैं कि मैं ये बोलूं कि आपको किसी भी तरीके की आर्थिक समस्या नहीं होगी इस This is साल। going to be the most amazing, where every sickness and disease is going to be healed from your body. हर एक बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। शायद आप ये आशा रख रहे हैं कि मैं ऐसा प्रचार करने जा रहा हूँ। But what point is the body if it is full of sin? पर उस शरीर का क्या करना है जिसमें पाप भरा हुआ है? What point of the money if we are not happy in our hearts? पर हमारे उस पैसे का, उस जायदाद का क्या फायदा है अगर हमारे मन में परमेश्वर का आनंद नहीं है तो? What point of a job if our own family is not happy with us? उस नौकरी में मुझे क्या करना है बढ़कर आगे अगर मेरा परिवार ही मुझसे खुश नहीं है? Let's address the sin in our life. आइए हम अपने पापों के बारे में बातचीत करें। You know, we all have a very negative definition of sin. ये जो पाप है उसको एक बहुत ही खराब तरीके से देखा जाता है कि अरे पाप की बात मत करो, पाप शब्द का इस्तेमाल ही मत करो। You know, because we directly take pap into either vyabchari or murderer. So we think that if there is sin, you are either a murderer, या तो आपने किसी का खून किया है या फिर आपने व्यभिचार। So today when I'm talking about sin, everybody is like, मैं क्या प्रार्थना, मैं तो अच्छा ही हूँ, मैं तो अच्छा चर्च भी जाता हूँ. That's not what I'm talking about. I'm saying there are issues in your life that you're facing that you need to address the main cause of that. So probably you have checked out in the beginning of the sermon सोच के कि ये पाप के बारे में बातचीत कर रहा है, ना ही मैंने किसी का खून किया, ना ही मैंने व्यभिचार किया। इस वचन को सुन के मैं क्या करूंगा? पर परमेश्वर उस पाप की बात नहीं कर रहा है। Maybe you're praying for your family, but what you really need to pray is for God to remove the sin of unforgiveness in your life. हो सकता है अब आप अपनी परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर तू उनको बचा ले, पर आपको असलियत में ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मुझे सामर्थ दे कि मैं अपने माता पिता को, अपने परिवार को माफ कर सकूं और तेरे प्रेम से उनको प्रेम कर सकूं। You're trying to be a good father to your daughter. आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे एक अच्छा पिता बना दे मेरी बेटी के लिए। But I cannot be a good father to my daughter because I have bitterness against my own father in my heart. पर मैं अपनी बेटी को पूरे मन से प्यार नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में कड़वाहट है मेरे पिता की ओर। That's what I want you to address. और आपको वो लेकर जाना है, वो कड़वाहट, वो माफी ना करने की जो जिद है, वो लेकर हमें यीशु मसीह के सामने जाना है। That bitterness, that slander, that pride, that lack of self-control, that spirit of laziness which has been lingering from your grandfather to your father and now it's into you, that is what we need to ask the Lord to touch. Amen, amen. आप जानते हैं कि परमेश्वर के भरपूरी के जीवन में आलस का कोई कार्य नहीं है, आलस की कोई जगह नहीं है, कड़वाहट की कोई जगह नहीं है, क्षमा ना करने की कोई जगह नहीं है। तो उस भरपूरी के जीवन को जीने के लिए आपके अंदर जो पाप है वो आपको यीशु मसीह के सामने लेकर जाना है। Did you understand what I'm trying to say this morning?
How many of you feel that, God, we want to address the deep-rooted problem in my life? आज हम में से कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के सामने अपनी जड़ में जो पाप है, जो हमें लगता है कि शायद पाप भी नहीं है, पर यीशु मसीह के हिसाब से पाप है, वो लेकर जाना चाहते हैं। Don't pray for your depression, pray for the root of the problem. अपने डिप्रेशन के जाने के लिए प्रार्थना ना करें। अंदर जो आपने मान लिया है कि आप किसी काबिल नहीं है, किसी लायक नहीं है, प्रेम के काबिल नहीं है, उस झूठ के पाप को भगाने के लिए प्रार्थना करें। Don't pray for you to not be an alcoholic, pray for what the reason is. आप इसके लिए प्रार्थना ना करें कि मेरी शराब की आदत छूट जाए। आप ये प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे दिखा कि क्यों मैं अपने जीवन को बर्बाद करने पे तुला हूँ। Don't pray, God, I want to stop lying, let's reach to the root of the problem. परमेश्वर झूठ बोलने की मेरी आदत है, नहीं, परमेश्वर मुझे दिखा, मुझे इस झूठ का कि मेरे को झूठ बोलने की क्यों आदत है, क्या मैं तुझ पर विश्वास नहीं कर सकता कि तू मेरे लिए खड़ा रहेगा। Church, this is a very, very important message for 2025. ये 2025 के लिए एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण प्रचार है। You have an option to just act like you're all good and you can go back today. या तो आप आज ये नाटक कर सकते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, ज़्यादा कुछ पापी हूँ नहीं मैं, और आप जा सकते हैं वापस। Or you can address the root of what is going on in your heart and ask the Holy Spirit to speak to that issue or that thing in your life. या मैं अपनी सड़ी हुई, पाप से सड़ी हुई जड़ को यीशु मसीह के सामने लेके जा सकता हूँ और बोल सकता हूँ, यीशु मसीह मेरी जड़ को चंगाई दे दे। You know, there are so many, in medical terms, there are so many indicators for a greater problem in our life. हम अगर हमारे स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कत है, हमारे शरीर में अंदर कोई दिक्कत है, तो वो शरीर हमको कुछ ना कुछ चिन्ह देता है। If I have swollen legs, it could mean that there's something wrong with my kidneys. अगर मेरे पैर सूजे हुए हैं, इसका मतलब मेरे गुर्दे में कोई दिक्कत है। Stop fixing and medicating the outward problem. आप उस सूजन के जाने के लिए हम नहीं प्रार्थना करेंगे, हम अपने गुर्दों को ठीक होने के लिए दवाई लेंगे। Amen. How many of you want to commit your lives this year and say, God, one, I want to come clean in your house, in your presence. आज में हमारे कितने लोग हैं हमारी कलीसिया में जो आज परमेश्वर के सामने आके सबसे पहले साफ अंगीकार करना चाहते हैं अपने जड़ में पाप होने का। Hallelujah. How many of you want to say, yes, there's a root that needs to be fixed? हम में से कितने लोग हैं जो आज यीशु मसीह के सामने बिल्कुल सत्य बोलेंगे और बोलेंगे, हाँ यीशु मसीह मेरे जड़ में ये दिक्कत है। If you feel that there is a root that needs to be fixed, why don't you stand up in your places and ask, just speak to the Lord today. God, in this first month of 2025, I don't want a blessing. I don't want money. I don't want a better job. I don't want a promotion. I want peace. How many of you want peace? How many of you want joy? How many of you want unending joy? And God wants to give that to you. If you will just address the issue, if you want to fix your marriages, if you want to fix your families, if you want to fix your finances, if you want to fix your mind, if you want to be a better person, if you want to be a better father, a better mother, a better son, a better daughter, whatever it is that you want to be, today let's ask the Lord to search me and know me. Like David says, Parmeshwar, tu mere dil ko jaanch aur tu mere dil ko tu jaan. हम में से आज कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के सामने आए हैं, और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हमें किसी आशीष को नहीं मांगना है, नौकरी को नहीं मांगना है, गाड़ी को नहीं मांगना है, अच्छे भविष्य को नहीं मांगना है। आज हमें यीशु मसीह से वो मांगना है जिसके लिए वो सत्य रूप से आया। हमें परमेश्वर से मांगना है कि हमें शांति दे, हमें एक ऐसा व्यक्ति बना दे यीशु मसीह जो प्रेम करना सीखे, जो क्षमा करना सीखे। अगर आप अपनी शादी, अपने वैवाहिक जीवन में चंगाई देखना चाहते हैं तो यीशु मसीह से पूछिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे मन में क्या पाप है उसको जांचिए और मुझे अनंत काल के जीवन तक लेकर जाइए। Jesus परमेश्वर said so many धन्यवाद। times in the Bible when he heals somebody, परमेश्वर के वचन में कितनी बार होता है कि शारीरिक चंगाई देने के बाद यीशु मसीह, and he says, don't go and sin no more. व्यक्ति के जाने के बाद वो उसको बोलता है तुझे शारीरिक चंगाई मिल गई है पर अब तू जा, अब पाप दोबारा मत करना। Jesus has come to save you from your sin. यीशु मसीह आपको आपके पाप से बचाने के लिए आया है। Can we lift our hands and say, Jesus, क्या हम अपने हाथों को खड़ा करेंगे, आज बोलेंगे यीशु, Jesus, यीशु save me from my sin. मेरे पाप से, मेरे जड़ में जो पाप ने एक जकड़ बना के रखी हुई है, परमेश्वर उस पाप से आज मुझे तू छुड़ा दे। Jesus, यीशु save me from my sin. मेरे पाप
से, मेरे अंदरूनी पाप से परमेश्वर उससे मुझे छुड़ा दे। Jesus, deliver me from my sins. मुझे छुटकारा दे दे यीशु मसीह, मेरी बाहरी मुश्किलों से नहीं, मुझे छुटकारा दे दे आज मेरे पाप से। Make me a better man. मुझे एक बेहतर व्यक्ति बना, Make me a better woman. मुझे एक बेहतर स्त्री बना, Make me a better human being. एक अच्छा व्यक्ति परमेश्वर जो तेरी महिमा कर सके। Jesus, thank you for coming to this world. इस विश्व में, संसार में परमेश्वर आपके आगमन के लिए हम इतने धन्यवादी हैं। Save me. मुझे बचा परमेश्वर। Come on, let us say it. परमेश्वर मुझे बचा। परमेश्वर मुझे अपने पापों से अंगीकार कीजिए। परमेश्वर से अपने पापों से confess. अंगीकार कीजिए। Confess. परमेश्वर से बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारी चीजें आपके जिंदगी को खुट के आपको मार डाल रही है, मगर आज यीशु मसीह आपको नया यहाँ से छोड़ना चाहता है। God wants to release you from all of the nonsense that you've been thinking, all the nonsense that you've been becoming. Father, I pray this new year may bring something new in my life. It may bring something fresh in my life. It may enable me to completely lead to restoration, Lord. Let me change my trajectory of my life, Father. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तू सचमुच में मेरे को आशीष अनुग्रह परमेश्वर मिक्सर जूसर ग्राइंडर देने के लिए नहीं, मगर मुझे पाप से छुड़ाने के लिए आया है परमेश्वर। इससे बढ़कर और कोई चीज मेरे जीवन में नहीं है, और कोई चीज मुझे चाहिए भी नहीं परमेश्वर। मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर दे परमेश्वर। Lord, cleanse me from the power of sin. मैं परमेश्वर आज बात I declare every person who is in the clutches of sin, हर व्यक्ति जो पाप के चंगुल में आज फंसा हुआ यीशु मसीह के नाम से उनको आजादी प्राप्त हो परमेश्वर। Lord, we give them freedom in the name of Jesus. Lord, every chain let it break, let every curse break. परमेश्वर हमारे पूर्वजों के श्रापों को यीशु मसीह के नाम से आज हम तोड़ते हैं परमेश्वर। हर लत को हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हम जयवंत से भी बढ़कर है परमेश्वर, और हम परमेश्वर सांप के सर के ऊपर अब कुचलते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे परमेश्वर। Lord, we pray for every person, let every curse against the families, every curse against children, every curse against the mind, every curse against education, every curse against finances, Lord, let the power of Jesus come through, Lord Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for everything that you're doing in our lives. You are a good Father. That's just who you are. In Jesus' name we pray. Amen.